हेलो दोस्तों, मैं गौतम सारस्वत आज आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस साइंस का 100 टॉप क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको हर एग्ज़ाम में मिलने वाले जो क्वेश्चन हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आपको इसी से आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ही मैं आपका रिवीजन भी कराता चलूँगा और आपको याद भी हो जाएगा। अच्छे से याद करना और अच्छे से ही आपको ये पढ़ना है। लास्ट तक वीडियो देखना, अंत तक वीडियो देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना भैया, किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी शब्द, क्योंकि यहाँ हर एक क्वेश्चन आपका आंसर अरस्तु लगाते हैं, हर बच्चा अरस्तु लगा के आता है। फिर याद रखना, इन्होंने पूछा क्या है? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पूछा है। शब्द का सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक या फादर्स ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? फादर्स ऑफ बायोलॉजी ये है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो भैया कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। डार्विन की बात करें तो डार्विन ने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। इनकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, जो कई एग्जाम में पूछी गई है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जातियों की उत्पत्ति। जो एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक बनाई थी, जातियों की उत्पत्ति के आधार पर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इन्होंने प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? प्रकृति वर्ण का। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिए थे, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो याद रखना, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, जिसे विकासवाद या अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासवाद का या अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखना। लेमार्क, जो आपको पता ही है, लेमार्क ने क्या दिया था? बायोलॉजी शब्द दिया था। पुरकिंचे, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंचे ने किए थे। तो याद रखना, जीव द्रव्य की शब्द जो दिया था, शब्द किसने दिया था? पुरकिंचे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान और जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक कौन है? जूलॉजी के जनक कौन है भैया? तो थियोफ्रस्टस हैं। जंतु विज्ञान और जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। सॉरी, कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान कहो या जंतु विज्ञान कहो, जिनके जनक कौन है? अरस्तु हैं। अभी डार्विन के बारे में मैंने बताई दिया आपको। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। थियोफ्रस्टस कौन है? थियोफ्रस्टस के बारे में भी अब आपको आगे मिल जाएगा क्वेश्चन। अभी बात करना, बस याद रखना अच्छे से। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। डार्विन कौन है? प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था किसने? डार्विन ने। लेमार्क की भी एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जूलॉजिकल फिलॉसफिक, जिन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। तो विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक, बॉटनी के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है आपके? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं आपके थियोफ्रस्टस। कौन है? थियोफ्रस्टस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरस्तु के बारे में आपको पता है, जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। थियोफ्रस्टस किसके हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। और हिप्पोक्रेट्स किसके हो गए? चिकित्सा शास्त्र के जनक हो गए। किसके हो गए? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बॉटनी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, तो याद रखना बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, तो ग्रीक भाषा में हुई है। ये वैज्ञानिक कहाँ के थे बॉटनी के, ग्रीक दार्शनिक थे। कहाँ के थे, ग्रीक दार्शनिक। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लेंटीरेनम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। हिस्टोरिया प्लेंटीरेनम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। हिस्टोरिया प्लेंटीरेनम पुस्तक ने लिखी थी आपकी थियोफ्रस्टस ने। किसने लिखी थी, थियोफ्रस्टस। ये प्लांटों के ऊपर लिखी गई एकमात्र पुस्तक है जिसके आधार पर इन्हें जनक कहा गया। किसको, थियोफ्रस्टस को। इन्होंने 500 प्रकार के इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। क्या किया था, पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। तो थियोफ्रस्टस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी पुस्तक पूछी जाती हैं, तो याद रखना थियोफ्रस्टस ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक किसने लिखी है। हिस्टोरिया एनिमेलियम, तो ये किसने लिखी है भैया, अरस्तू ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरस्तू ने क्या लिखा है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया था अरस्तू ने, इसीलिए इनका जनक कहा गया। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपके अरस्तू हैं। बात करें डार्विन की, तो डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेमार्क की बात करें तो लेमार्क की एक पुस्तक का नाम है जूलॉजिकल फिलोसफिक। और थियोफ्रस्टस की कौन सी हो गई आपकी, हिस्टोरिया प्लेंटीरेनम। कौन सी हो गई, हिस्टोरिया प्लेंटीरेनम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन आपका सामने है, चिकित्सा शास्त्र के जनक क्या है। चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो किसकी दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के, तो आपके हैं हिप्पोक्रेट्स। किसकी है, हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स। डार्विन ने क्या दिया था, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत दिया था। थियोफ्रस्टस आपके वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रस्टस जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट बात करें वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन में होता है, कौन सा है, जीव विज्ञान। ऐसी शाखा कौन सी है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया, इससे अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजी। इसमें बायो का अर्थ होता है जीव, और लॉजी का अध्ययन होता है आपकी अध्ययन से। लॉजी का अर्थ क्या है, अध्ययन से। तो जीवों का अध्ययन किस में किया जाता है आपका, कौन सी शाखा में किया जाता है, जीव विज्ञान शाखा में किया जाता है। किस में किया जाता है, जीव विज्ञान शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है भैया, शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी शाखा में। यहीं बात करें अपन कवकों की बात करें तो कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी शाखा में किया जाता है। किस में किया जाता है, माइकोलॉजी में। किस में किया जाता है, आपकी माइकोलॉजी शाखा में किया जाता है। किस में किया जाता है, आपको माइकोलॉजी शाखा में किया जाता है। किस में किया जाता है, माइकोलॉजी शाखा में किसका किया जाता है, कवकों का अध्ययन। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी आपका, पारिस्थितिकी के बारे में आप बात करेंगे तो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम, जैसे इकोलॉजी कहते हैं इसे। इसमें पारिस्थितिकी के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी, इसमें क्या होता है, जीवों और पर्यावरणों के मध्य संबंध बनाने का अध्ययन किया जाता है। किसमें, पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है, इनका जनक कौन है, तो बैटसन इनके जनक हैं। अगर भारतीय पारिस्थितिकी के जनक पूछा जाए तो R.K. मिश्रा हैं। आर मिश्रा है, कौन है, आर मिश्रा। अगर पारिस्थितिकी की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था, तो A.G. टेंसले ने दिया था। किसने दिया था, A.G. टेंसले ने दिया था। यहीं बात करते हैं विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु की खोज किए थे आपकी, विषाणु की खोजकर्ता कौन है, इवानोव्स्की। कौन है, इवानोव्स्की। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है, वायरोलॉजी शाखा में किया जाता है। वायरोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी रोजाना वीडियो
पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? पर्यावरण की किसके शाखा के अंदर किया जाता है? पर्यावरण की शाखा किस शाखा के अंदर? पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। फिनोलॉजी सर्फों का अध्ययन। एग्रोलॉजी आपका फिनोलॉजी किसका होता है? फिनोलॉजी आपका होता है सर्फों का अध्ययन। फिनोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? सर्फों का अध्ययन किया जाता है फिनोलॉजी में। और आप बात करें नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। ये आपको आगे मिलेगा। एग्रोनॉमी किसका अध्ययन है वो भी आगे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन है, वृक्षों का अध्ययन है, या पुष्पों का अध्ययन, या पौधों के अध्ययन किसका किया जाता है? डेंड्रोलॉजी भैया डंडियों का है, तो झाड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है आपका? झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी शाखा में। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी का शाखा में। पुष्पों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों का अध्ययन आपका ये आपका आता है या आपको झाड़ियाँ या पत्तों का अध्ययन किया जाता है। पर डेंड्रोलॉजी शाखा में इसका इम्पोर्टेंट आंसर क्या है आपका? झाड़ियों का अध्ययन। आगे आएंगे मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी सारी शाखाओं के बारे में आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, या पॉलिनोलॉजी क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहला जाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। इसमें ही आपको अगर बात करें इसमें आपको अगर बात करें इसमें आपको बात करें एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी घास एग्रोस्ट्रोलॉजी आपका किसका किया जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी में आपका एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एग्रोस्ट्रोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किस में किया जाता है? जीवाश्म वनस्पति में किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वनस्पति विज्ञान संवर्धन के विज्ञान की शाखा कहलाती है। वनस्पति विज्ञान के संवर्धन के विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर। क्या कहलाती है भैया? क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है, ओलरिकल्चर कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। तो याद रखना वनस्पति संवर्धन की अगर पूछे जाए तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाए एपीकल्चर में किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से। तो विशेषकर याद रखना है इसमें क्या है? हॉर्टिकल्चर। क्या लिखा है? वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान की शाखा किससे कहा जाता है? आपकी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों एवं वातावरण की अंतः अभिक्रिया में संबंधित जीव विज्ञान की वो शाखा बताइए। इससे क्या कहते हैं आप? अगर बात करें आपकी जीव एवं वातावरण के अंतर्गत मैंने अभी अभी बताया था जीवों और वातावरण मतलब पर्यावरण के अध्ययन के बीच में क्या है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। वन्य विज्ञान की वो शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन अभी अभी बता रहा था मैं किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी शाखा में क्या किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी शाखा क्या किया जाता है? माइकोलॉजी शाखा में किया जाता है आपका कवकों का अध्ययन। किसका किया जाता है? कवकों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ पा रहे हैं सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर किस में किया जाता है आपका? वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में सिल्वीकल्चर का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा में किया जाता है? वनों के विकास के लिए सिल्वीकल्चर का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? ध्यान रखना, विशेषकर याद रखना, वन के विकास के लिए किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर का। नेक्स्ट बात करें स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में याद रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? स्पर्मोलॉजी आपका किसका अध्ययन कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अभी आपको आगे आएंगे फलों का अध्ययन फलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी आएंगे। आपको पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होगा। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होगा? फलों का अध्ययन होगा। बात करेंगे अपन हॉर्टिकल्चर की बात हो ही गई थी अभी। परागकरण का अध्ययन अभी
फलों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी याद रखना, विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? बीजों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? पोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। नेक्स्ट एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी शाखा में पेडोलॉजी कहते हैं इसे। पेडोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन। भूमि का अध्ययन किस में किया जाता है? पेडोलॉजी शाखा में। पेडोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया। आनुवंशिकी एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी? आनुवंशिकता किस में आती है भैया? आनुवंशिकता 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? सी है। कौन सा आंसर है? आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकता की अध्ययन किसमें? आनुवंशिकी में किया जाता है। आनुवंशिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कौन सा है? नामकरण या पौधों का नाम देने वाला विज्ञान का नाम क्या है? तो याद रखना, वर्गीकी में क्या किया जाता है? पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन किया गया है। पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन वर्गीकी में किया जाता है। इनको नाम दिया गया है। कौन सा विज्ञान है? वर्गीकी है। कौन सा आंसर क्या है? वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? फलों का अध्ययन अभी अभी मैं बता रहा था। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? फलों का अध्ययन किस में किया जाता है आपका? पोमोलॉजी शाखा में किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका किया जाता है? पीडोलॉजी में अभी अभी बताया था आपको, भूमि का अध्ययन पीडोलॉजी शाखा में किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में किसका किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एंथ्रोलॉजी में एंथ्रोलॉजी में मानव प्रजाति का अध्ययन याद रखना, विशेषकर याद रखना है। कहाँ है आप? परागकणों का अध्ययन फलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। स्पर्मोलॉजी आपका बीजों का अध्ययन। पीडोलॉजी मृदा का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी आपको पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? परागकणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेनिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में आपका किसका किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है फाइटोजियोग्राफी में। किसमें किया जाता है? फाइटोजियोग्राफी में। वानिकी की एंथ्रोबोटनी एक्सोबायोलॉजी ये नहीं है। आपका आंसर क्या है? फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में क्या किया जाता है? संसार के पौधों का वितरण का सिद्धांत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जो साग सब्जी जो उत्पन्न करते हैं उससे किसमें किया जाता है? ओलेरी कल्चर में। किसमें किया जाता है आपका? ओलेरी ओलेरी कल्चर में। किसमें किया जाता है? ओलेरी कल्चर। तो इसी बात करें आप सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम कीट पालन किसका अध्ययन है? सेरीकल्चर का अध्ययन है। सेरीकल्चर में किसका किया जाता है? रेशम कीट पालकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में किया जाता है। सिल्वीकल्चर मैंने अभी अभी बताया था आपका, ये जो क्वेश्चन बताया था सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो वन के विकास के लिए सिल्वीकल्चर किया। पिसीकल्चर पिसीकल वनों के वृक्षों का अध्ययन किसमें किया जा रहा है? आपका सिल्वीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? पिसीकल्चर में। किसका किया जाता है? मछली का पालन किया जाता है पिसीकल्चर में। सिल्वीकल्चर में वनों के वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन और साग सब्जी का उत्पादन किसमें? ओलेरीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक बलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? वार्षिक बलें जो आपकी वृक्षों के अंदर जो आपकी वार्षिक बलें पाई जाती हैं उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी। डेंड्रोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वार्षिक बलों का अध्ययन किया जाता है। याद रखना डेंड्रोलॉजी में आपका किसका? झाड़ियों का अध्ययन हो रहा है। और डेंड्रोक्राइनोलॉजी में वृक्षों की वार्षिक बलों का अध्ययन, जो बीच में जिससे आयु नापते हैं वृक्षों की वार्षिक बलों से आयु देखी जाती है, कितने एज के हो गए हैं उसको देखने के लिए आपको क्या किया जाता है? वार्षिक बल है। इसका अध्ययन किस में किया जाता है? डेंड्रोक्राइनोलॉजी। तो आपको एग्रोनॉमी आपका पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
एग्रोनॉमी की बात करें, एग्रोनॉमी की अगर बात करें आप, तो एग्रोनॉमी में क्या किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सजावटी वृक्षों का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सजावटी वृक्ष एवं झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। झाड़ियों के संवर्धन का अध्ययन कहलाता है क्या है? और ऑर्बोरिकल्चर क्या कहा जाता है? ऑर्बोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में आपका सब्जी वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर में आपको सब्जी वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का, अंदर की संरचना का अध्ययन किया जाता है शारीरिकी में। किसमें किया जाता है? आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है शारीरिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माइकोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया? अभी बताया था आपको, माइकोलॉजी शाखा में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शाखा में आपका शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, आपकी जीवाणुओं का अध्ययन बैरियोलॉजी में किया जाता है। विषाणुओं का बैक्टीरियोलॉजी बैरियोलॉजी में किया जाता है। विषाणु का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन किया जाता है आपका बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी शाखा में आपका किया जाता है आपका जीवाणु का अध्ययन। बात करें जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो लीवन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवन ने की थी। और विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। किसने की थी? इवानोव्स्की ने। एग्रो फॉरेस्ट्री किसे कहा जाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए, वनों के वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद लगाना, या कृषि के साथ साथ भूमि पर काष्ठ बारहमासी वृक्ष लगाना। तो एग्रो फॉरेस्ट्री बारहमासी वृक्ष लगाना कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो याद रखना, विशेषकर एक्सोबायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है आपके बाह्य ग्रहों के आंतरिक जीवों का अध्ययन। बाह्य ग्रहों के अंतरिक्ष में जीवन, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में, एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में किया? जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संवर्धन के लिए किस शाखा में किया जाता है? तो इसका किसमें किया जाता है? टिश्यू कल्चर में। किसमें किया जाता है? टिश्यू कल्चर में। एग्रीकल्चर कृषि का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर आपका, नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर क्या है? उद्यान संबंधी अध्ययन, उद्यान कृषि का अध्ययन। याद रखना, आपके कई कल्चर हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर आपकी मछली पालन, हॉर्टिकल्चर आपका उद्यान कृषि, फ्लोरिकल्चर आपका फूलों का या फूल वाले पौधों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर आपकी सब्जियों का अध्ययन। ऐसी बात करें आपका पोमोलॉजी तो फलों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर आपके वन वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके अध्ययन हैं, वनस्पति शाखा की ब्रांच हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विशेषकर याद रखना आप कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो सोरोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको एक कमेंट में करके बताना है। सोरोलॉजी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करना, शेयर करना और अपने भाई लोगों को जोड़ लेना। मैं रोज़ाना आपको ये ऐसे ही क्वेश्चनों की आपको सीरीज में कराऊंगा। और लूसेंट के जितने भी आपको क्वेश्चन बनेंगे, लूसेंट की ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन का आपका क्लियर कराता जाऊँगा। साथ साथ में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।